नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, आज देश में एक शांतिपूर्वक आंदोलनकारी को जबरन हटाने की खबर आ रही है। लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक 20 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। छात्रों की परीक्षाओं में पेपर लीक, नीट घोटाले और लद्दाख की मांगों को लेकर वो अनशन पर थे। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन हॉस्पिटल ले जाकर हटा दिया। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदर्शन स्थल से लोगों को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं आज से अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। 20 जुलाई को हमारा मार्च भी होगा और मेरा अनशन जारी रहेगा। ये लोग सोचते हैं कि सोनम सर को अंदर ले जाकर और यहां से उठाकर वो प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभिजीत दीपके ने आगे कहा कि सोनम सर को घसीट कर ले जाया गया है और गाली गलौज करने और यहां से ले जाने की जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है, उससे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम यहीं रहेंगे और 20 तारीख को यहीं से पार्लियामेंट तक मार्च शुरू होगा। पुलिस वालों ने गुंडों वाली हरकतें करी हैं। वहीं दीपके ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहता अब चला जा जहाँ जाना है। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने देने से मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी नेता जैसे आदित्य ठाकरे भी इस पर भड़क गए हैं। उन्होंने और दूसरे विपक्षी नेताओं ने साफ कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार कह रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टर्स की सलाह पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन आंदोलनकारी और विपक्षी नेता इसे दमनकारी कार्रवाई बता रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश बताई है। शिवसेना के आदित्य ठाकरे इस पर खास भड़के। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध की आवाज को दबा रही है। अन्य विपक्षी नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, पवन खेड़ा भी जंतर मंतर पहुंचे थे और सोनम जी के स्वास्थ्य की चिंता जताई थी। वहीं आदित्य ठाकरे ने साफ सवाल उठाया कि क्या एक शांतिपूर्ण अनशन करने वाले व्यक्ति को इस तरह से घसीट कर हटाना लोकतंत्र है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार छात्रों की पीड़ा, लद्दाख की चिंता और जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। नीट जैसे घोटालों में हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, लेकिन मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, उल्टा आंदोलनकारियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को भेजना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर सरकार को घेरा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनका अनशन खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को भेजने के बजाय सरकार ने दिल्ली पुलिस को भेजा। लोग इसे नहीं भूलेंगे। प्रियंका ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता भी जाहिर की और लिखा कि सोनम जी, हमें आपकी जरूरत है ताकि आप आगे भी संघर्ष जारी रख सकें।
हो सकता है कि मुझे इस बयान के लिए ट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि सीजेपी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वांगचुक को बलि का बकरा नहीं बना सकता। शिवसेना नेता का ये बयान तब सामने आ रहा है जब पिछले 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है और अब वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि वांगचुक की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं इसे लेकर आप नेता संजय सिंह की भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे सुनिए इस वीडियो में। नमस्कार जय हिंद साथियों। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे थे। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा है। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। विपक्षी नेताओं का कहना सही लगता है। जब कोई सरकार आलोचना सहन नहीं कर पाती, विरोध को देशद्रोही बताती है, अनशनकारियों को जबरन हटाती है, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। संविधान हमें बोलने, सभा करने, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन प्रैक्टिस में यह अधिकार सिमटता जा रहा है। छात्रों का भविष्य, युवाओं की नौकरी, लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण, ये बड़े मुद्दे हैं। इन्हें दबाने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। सोनम वांगचुक ने कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो पीछे नहीं हटूंगा। उनकी हिम्मत युवाओं को प्रेरित कर रही है, लेकिन सरकार की कार्रवाई से लगता है कि वो जनता की आवाज से डर रही है। अब सीजेपी ने कहा कि आंदोलन नहीं रुकेगा। 20 जुलाई को संसद मार्च होगा और मांग अब सिर्फ प्रधान के इस्तीफे की नहीं, बल्कि बड़े बदलाव की है। सरकार को चाहिए कि वो सख्ती की बजाय संवाद करे। नीट घोटाले की परीक्षा की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, शिक्षा मंत्री जवाबदेही दिलाए और लद्दाख की मांगों पर गंभीर चर्चा हो।
सीमा क्षेत्र की जनता को नाराज नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक का अनशन और उनका हटाया जाना सिर्फ एक घटना नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। जहां छात्र रो रहे हैं, जहां पर्यावरण बचाने वाले को दबाया जा रहा है, वहां लोकतंत्र सुरक्षित कैसे? खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।